बलिदान। कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि अमन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों बहना, इतना सज धज कर कोई कॉलेज थोड़े ही जाता है। सीमा इटलाते हुए मुंह बनाकर टेढ़ी सी चाल चलते हुए बाहर निकल गई और अपनी साइकिल लेकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। सीमा रास्ते भर वही जवानी वाली रवायतें, हर तरफ उड़ानों की ख्वाहिशें लेकर आगे बढ़ती गई। कब कॉलेज आया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने कॉलेज के बाहर लड़के लड़कियों की बातें करने और ठहाके लगाने की आवाज़ें सुनी, तब वह अपने ख्यालों से बाहर आई और साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल रखकर वह भी अपनी सहेलियों के साथ क्लास में दाखिल हो गई। घर में छोटे भाई अमन से मस्ती वाली लड़ाइयाँ और कॉलेज में दोस्तों की मस्ती। सीमा की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही बीत रही थी। अमन के साथ की चुहलबाजी में कभी सीमा गुस्से में माँ से शिकायत कर देती थी, तो माँ का एक ही जवाब होता था कि जब वह ससुराल जाएगी तो इन्हीं बातों को याद करके रोएगी। शायद सीमा भी यह बात जानती थी। एक ही तो भाई था उसका, लाडला भी तो बहुत था। फिर सीमा की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उसके कॉलेज में रोहन आया, जो स्मार्ट और होशियार भी था। वह किसी पैसे वाले का बेटा नहीं था, लेकिन शान से जीता था। ऊपर से पढ़ाई में अव्वल भी था। वह सीमा से 1 साल सीनियर था। सीमा जब भी रोहन को देखती, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता था। ये सब प्यार हो जाने की निशानियाँ थीं, और अब वह भी समझने लगी थी कि उसकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और एक दिन वह हो गया जिसकी सीमा को भी चाह थी। उसे कॉलेज के दफ्तर में कोई फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया था। वह दफ्तर की तरफ जा ही रही थी कि सामने से रोहन मस्ती में चलता हुआ आ रहा था। सीमा का कलेजा उछलकर गले तक आ गया। कैसे उसका सामना कर पाएगी वह? कॉलेज के अहाते में वे आमने सामने आए तो दोनों ही रुक गए। रोहन ने पहली बार उसे उसी नज़र से देखा जिस नज़र से वह उसे देखती थी। वह एकदम सामने आ खड़ा हुआ, इतना पास कि सीमा उसकी महकी महकी सांसों को महसूस कर रही थी। उसे मदहोशी छाने लगी और वह कुछ बोलती उससे पहले ही रोहन ने पूछ लिया, कहाँ जा रही हो? सीमा की घिघी बद गई। आवाज़ मानो गले से निकल ही नहीं रही थी। वह इधर उधर देखने लगी, फिर एकदम से बोल पड़ी, आप कहाँ से हैं? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रोहन ने बताया कि वह जयपुर से आया है। उसके पापा एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। यह सुनकर सीमा छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। यह थी उन दोनों की पहली और छोटी सी मुलाकात, जो आगे जाकर प्यार का विराट वट वृक्ष बनने वाली थी। एक दिन जब सीमा अपनी साइकिल पर जा रही थी तो रास्ते में रोहन मिल गया और उससे कॉफ़ी पीने के लिए बोला। सीमा भी बरबस ही हाँ करके उसके पीछे चल पड़ी। वैसे वह खुद भी शायद यही चाहती थी। वे दोनों होटल में गए और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। अब सीमा शर्म छोड़कर जी भर के रोहन को देख रही थी। रोहन भी बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में खो जाना चाहता था। जब वेटर ने उनसे ऑर्डर के बारे में पूछा तो हड़बड़ाकर उन दोनों ने एक साथ मेनू कार्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और मेनू कार्ड के बदले एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इससे दोनों के जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। वेटर भी मुस्कुराकर चला गया था। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने सैंडविच के साथ चाय मंगवाने का तय करके वेटर को बुलाया और ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद चाय और सैंडविच खत्म कर उन दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। अब तो सीमा और रोहन की लंबी लंबी मुलाकातें शुरू हो गई। ऐसे ही 2 साल बीत गए और दोनों को लगा कि अब घर वालों को बताकर रिश्ता तय करने की बात करनी चाहिए। एक दिन सीमा और रोहन होटल में बैठे अपनी भावी ज़िंदगी के बारे में सपने सजो रहे थे कि अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आया और उन दोनों को साथ देखकर वह कुछ परेशान सा हो गया, पर दोस्तों की वजह से उन्हें अनदेखा कर वह चुप रह गया। सीमा जल्दी से होटल के बाहर निकल गई, पर उसके घर की तरफ कदम नहीं उठ रहे थे। उसने रोहन को नहीं बताया था कि अमन उसका भाई है। वह घर तो पहुंच गई, पर किसी से कुछ कहे बगैर ही अपने कमरे में जाकर लेट गई और बाहर की आहटें लेती रही। अमन की मोटरसाइकिल की आवाज़ से ही सीमा डर के मारे काँप सी गई और फिर अमन और माँ की फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। बस इतना समझ आया कि वे लोग पापा के घर आने का इंतज़ार करने की बात कर रहे थे। वह सोच रही थी कि पापा को पता चलते ही वे उसे बहुत डांटेंगे और शायद पिटाई भी कर दे,
इन सब के लिए वह अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। यह सब सोचते सोचते कब सीमा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब आंखें खुली तो उसके पापा पानी का गिलास लेकर सामने खड़े हुए थे। सीमा एकदम से उठ बैठी। पापा ने उसे पानी देकर हालचाल पूछा, लेकिन रोहन के बारे में कुछ नहीं पूछा और उसकी माँ से चाय बनाने की बोल कर वे सीमा का हाथ पकड़ उसे भी डाइनिंग टेबल पर ले गए। सीमा हैरान थी कि क्यों रोहन की कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन जब वह कॉलेज जाने को तैयार हुई तो उसकी माँ ने उसे रोका और बोली कि वे लोग उसी शाम को घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, तो उसे भी अपना बैग तैयार कर लेना चाहिए। सीमा हैरान थी, लेकिन वापस अपने कमरे में जाकर कुछ सोचते सोचते अपने कुछ जोड़ी कपड़े अलमारी से निकाल कर एक अटैची में तह कर लगाने लगी। फिर सोचा कि रोहन को तो बताना पड़ेगा कि वह कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाएंगे, लेकिन बताए भी तो कैसे। शाम को सीमा के पापा थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। जैसे ही वे गुसलखाने से बाहर आए, माँ सबके लिए चाय लाई। चाय पीकर वे सब गाड़ी में बैठ निकल पड़े। सीमा का मन कर रहा था कि वह उड़कर रोहन के पास चली जाए, लेकिन गाड़ी तो उसे रोहन से दूर लिए जा रही थी। कुछ ही घंटों बाद वे लोग हिल स्टेशन पहुंच गए थे और होटल ढूंढकर सामान लेकर अपने कमरों में गए। सीमा के पापा और माँ एक कमरे में थे और वह अपने भाई अमन के साथ अलग कमरे में रहने वाली थी। अमन भी खुश था, उसे पापा के प्लान का पता चल चुका था। शाम की चाय पीने के बाद सब पार्क में घूमकर वापस आए तो अमन ने ताश की गड्डी निकाली और सब खेलने लगे, पर सीमा का मन खेलने में नहीं लग रहा था। वह बस रोहन के ख्याल में ही उलझी रही थी। वह कब हार गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सीमा की माँ ने उससे कहा कि शाम को वे लोग किसी के साथ डिनर पर जाने वाले हैं और उसे ठीक से तैयार होने के लिए भी बोला। शाम को जब सीमा उन लोगों से मिली तो सारी बातें समझ में आ गई। वे लड़के वाले लोग थे जो सीमा को देखने आए थे। सीमा ने सोचा कि जब वह लड़के से अकेले में मिलेगी तो सब बता देगी, पर वह मौका भी नहीं मिला। दूसरे ही दिन उनका रोका और फिर सगाई और शादी भी हो गई। पापा ने डेस्टिनेशन वेडिंग का बहाना कर शादी निपटा दी थी। सीमा के पति का नाम तरुण था। जब वह ससुराल पहुंची तो एकदम सामान्य सा छोटा सा घर था और वैसा ही फर्नीचर था। पहले तो उसने सोचा कि सुहागरात से पहले रोहन के बारे में तरुण को सब कुछ बता देगी, पर बाद में सोचा कि ये सब बातें बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है और आहिस्ता से कब सीमा की ज़िंदगी उन नई राहों पर चल पड़ी पता ही नहीं चला। बेटी कृति का जन्म उसके हजारों जख्मों पर मरहम लगा गया। उसकी एक एक मुस्कान परवारी जाने लगी। सीमा और ज़िंदगी कुछ संवर सी रही थी। एक दिन टेलीविज़न पर किसी विचारक के इंटरव्यू को सुनकर सीमा चौंक गई। वह रोहन था। सीमा को आज शादी के इतने साल बाद भी रोहन की आवाज़ और बातें सुनकर जो दुख हुआ वह उसके चेहरे पर दिखने लगा था। वह रोने लगी थी, पर जल्दी ही उसे याद आया कि सास भी साथ बैठी है, तो वह बाथरूम में गई और मुँह धोया। इसके बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट गई और कब सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सीमा का थकान और दर्द से बदन टूट रहा था। वह बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई घर की तरफ जा रही थी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह बिस्तर पर पड़ी थी और सामने डॉक्टर साहब, सास और तरुण बैठे थे। सास ने सारी बातें डॉक्टर साहब को बता दी थी। वे दवाएं देकर चले गए और बाकी घर वाले भी अपने अपने काम में लग गए, पर सीमा मानो बिस्तर से लग कर रह गई। उसके मन में एक टीस थी बेवफाई की। धीरे धीरे उसकी सेहत और ज़्यादा खराब होने लगी। दिनों के बाद हफ्ते और फिर महीने बीतने लगे, लेकिन सीमा की सेहत में कोई फ़र्क नहीं आया। सीमा को पहले भी कई बार रोहन की याद आती भी थी, पर वह यह सोचकर अपने मन को मना लेती थी कि वह भी शादी करके घर गृहस्थी जमा चुका होगा। लेकिन जब से उसे यह पता चला कि वह आज भी अकेला है तो वह भी टूट सी गई। इधर घर में सब डर रहे थे कि सीमा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पकड़ लिया, पर डॉक्टर को भी उसकी इस हालत को देख हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे कोई बीमारी तो थी ही नहीं। तरुण अमन से मिला और सीमा के अतीत के बारे में जानना चाहा। पहले तो अमन ने टाल मटोल की, पर जब तरुण ने जोर देकर पूछा तो उसने रोहन का सारा किस्सा बता दिया। तरुण को रोहन का पता ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वह काफ़ी मशहूर हो चुका था। जब वह रोहन के घर पहुंचा तो गेट कीपर और रोहन के सेक्रेटरी ने
मिलवाने से मना कर दिया। तब तरुण ने कहा कि वे रोहन को बताए कि सीमा के पति उससे मिलने आए हैं, बहुत ज़रूरी काम है। थोड़ी देर बाद गेट कीपर तरुण को रोहन के पास ले गया। रोहन ने तरुण का स्वागत किया और आने की वजह पूछी। जब तरुण ने पूरे हालात को बयां किया तो रोहन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। फिर उसने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की तो तरुण ने खुशी खुशी उसे अपने घर आने का न्योता दिया और अपने आंसू छिपाता हुआ बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह रोहन का फ़ोन आया और सुबह के 10 बजने से पहले ही वह तरुण के घर जा पहुंचा। सीमा आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन आहट होने पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो तरुण के साथ रोहन को खड़ा देखकर पहले तो वह सकपकाई और फिर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तरुण ने उसे लेटे रहने को कहा। पास में रखी कुर्सी पर रोहन बैठ गया और सीमा की तरफ देखकर सोचने लगा कि कैसी हालत बना ली है अपनी सीमा ने। तरुण चाय लाने के बहाने वहाँ से बाहर चला गया। रोहन और सीमा अकेले रह गए कमरे में। रोहन से बोलते नहीं बन रहा था, गले में से शब्द नहीं निकल रहे थे। सीमा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और इतने सालों का दर्द रोहन की आंखों से भी बारिश की तरह बहने लगा। लेकिन जब तरुण चाय लेकर आया तो उन दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। रोहन ने तरुण से अगले दिन फिर आने की पूछी तो उसने दिल खोलकर इस बात का स्वागत किया। रोहन उठा और बिना चाय पिए भी वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही रोहन आ गया था। तरुण के नमस्ते का जवाब देकर वह उसके साथ सीमा के कमरे की तरफ चल पड़ा। सीमा की दुबली देह पलंग में पड़ी थी, पर उसके चेहरे पर पहले जैसे दर्द की जगह अब शांति थी। तरुण ने सीमा के हाथ को छूकर उठाया तो धीरे से आंखें खोलकर उसने पहले तरुण को और फिर उसके पीछे खड़े रोहन को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर धीरे से आंखें बंद हुई और चेहरा दाईं तरफ लुढ़क गया। तरुण और रोहन दोनों अवाक से सीमा की देह से चेतना को खत्म होते देखते रहे, जो सभी दुखों से रिश्तों से कहीं दूर चली गई थी। अपनी बेवफाई के लिए अपनी जान का बलिदान कर अनंत यात्रा पर निकल गई थी सीमा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।